दोस्तों, जब हम आदर्श बागवानी करते हैं और एक अच्छे फल का उत्पादन करते हैं और हमारी बागवानी बहुत बड़े पैमाने पर होती हैं और पौधों पर भी अच्छा प्रोडक्शन होता है, तो जब हम उदाहरण के लिए माने कि जिस प्रकार अभी हमने पौधों पर सपोर्ट लगाया है, तो जब हम पौधों पर सपोर्ट लगाते हैं तो हम कितना भी जो है अच्छे से कार्य करें, फिर भी पौधों पर से कुछ फल जो हैं वो नीचे गिर ही जाते हैं। और कितनी भी बड़ी आपकी बागवानी हो, भले ही आपके जो बाग में हज़ारों पौधे हो, लेकिन जब पौधों पर से एक एक फल भी नीचे गिरता है तो आपको जो है बहुत दुख होता है, क्योंकि पता है आपको कि उस फल की अहमियत कितनी है, कितनी मेहनत से जो है उस फल को आपने बड़ा किया है। तो आप कितनी भी केयर करेंगे फिर भी पौधों पर से कुछ फल जो है नीचे गिर ही जाते हैं। और जब फल छोटे रहते हैं और जब हार्वेस्टिंग होती है उससे पहले कई सारी ऐसी परिस्थितियाँ रहती हैं कि पौधों पर से कुछ फल नीचे गिरते रहते हैं, तो हमें दुख होता है। लेकिन उन फलों का उपयोग हमें किस प्रकार से करना है ये भी महत्वपूर्ण होता है। उन फलों को हमें बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाने देना है। उनकी हम स्लरी बना सकते हैं, उनको डिकम्पोज कर सकते हैं, उनमें जितने भी तत्व हैं उनको आसानी से बाहर निकाल सकते हैं और फिर उसी ऑरेंज के पौधों में हम वापस दे सकते हैं। तो अभी वर्तमान में हमने पौधों पर सपोर्ट लगाया है, तो कुछ फल जो हैं पौधों पर से नीचे गिर गए, तो ये तो कच्चे फल हैं, ये तो सब वेस्ट ही होंगे क्योंकि अभी बिल्कुल खट्टे हैं। तो इनका प्रयोग हम जो है 200 लीटर ड्रम में इनको काट कर डालकर जो है फिर पानी भर देंगे। और उसके बाद अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है तो आप वेस्ट डिकम्पोजर भी डाल सकते हैं, जिससे कि जल्द से जल्द इनमें से जो है सारे तत्व निकल सकें। तो अभी तो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर हमने अनार में और ऑरेंज में दे दिया था, तो अभी फ़िलहाल बना हुआ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो फिलहाल सभी ऑरेंज को काट कर इस 200 लीटर के ड्रम में हम पानी डाल देंगे और जैसा ही हमारा वेस्ट डिकम्पोजर बनता है तो वेस्ट डिकम्पोजर से ड्रम को भर दिया जाएगा, जिससे कि जितनी जल्दी हो सके हमारे ऑरेंज में से जितने भी तत्व है जल्द से जल्द बाहर आ सके। और फिर हम इन्हीं ऑरेंज के जो तत्व हैं उनको फिर पौधों में दे देंगे। तो अभी तो हमारे पास ऑरेंज है, इससे पहले अगर आपके पास अनार भी हैं जो अनार वेस्ट होते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वेस्ट तो है लेकिन ये सभी जो हैं कितने अच्छे हैं, बिल्कुल भी कीड़े लगे हुए नहीं हैं और बहुत ही शानदार हैं। तो आपको बहुत ही शानदार ऑरेंज लेने हैं, उसमें किसी प्रकार की कोई भी मतलब जो है बीमारी नहीं होनी चाहिए और कीड़े लगे हुए नहीं होने चाहिए, नहीं तो बाद में जो आपकी स्लरी बनेगी और सारे पोषक तत्व निकलेंगे तो उसके बाद इसमें से बहुत बदबू आएगी। तो फल जो है हमारे बहुत ही शानदार होने चाहिए और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होने चाहिए। तो अगर आपके पास ऑरेंज है तो ऑरेंज का आप ले सकते हैं, अनार है तो अनार भी ले सकते हैं, और भी आपके अगर बहुत सारी वेस्ट चीज़ें हैं, जितने भी प्रकार के फल हैं, तो उन सारे फलों को काट कर आप ड्रम में इकट्ठा कर सकते हैं और उसके बाद उनको डिकम्पोज करके पौधों में वापस दे सकते हैं। तो इसका उपयोग हमने पहले हमारे ऑरेंज के बगीचे में 10 साल के ऑरेंज बगीचे में हमने बहुत किया था, क्योंकि जब फल थोड़ा बड़ा हो जाता है और हार्वेस्टिंग तक 6 से 7 महीनों में बहुत बार जो है पौधों पर से फल किसी न किसी कारणवश से गिर जाते हैं, कभी आंधी के कारण, कभी सपोर्ट लगाते हैं, तो उन फल को हम हमेशा इकट्ठा कर देते हैं और इकट्ठा करने के बाद उनको 200 लीटर के ड्रम में जो है काट कर डाल देते हैं और फिर बहुत ही सारे तत्व जो हैं सब ऑरेंज में से निकल जाते हैं और फिर हम उन्हीं पौधों में जो हैं दे देते हैं। तो हमने बहुत बार बहुत अच्छे जो फल रहते हैं पौधों पर उनमें हमने इस प्रकार के जो है 10-10 लीटर एक साथ में दिया, उसकी मात्रा हम कम नहीं रखते हैं क्योंकि दोस्तों ऑर्गेनिक हैं और सारी चीज़ें बिल्कुल केमिकल मुक्त हैं, तो इनका उपयोग हम ज़्यादा करते हैं। आप ऐसा नहीं है कि एक एक लीटर ही एक एक पौधों को दे दें, हम लगभग 10-10 लीटर जो हैं एक एक पौधों के चलाएंगे जिन पर बहुत ही ज़्यादा मात्रा में फल हैं। तो अगर इसके साथ अगर हमारे कुछ अनार भी वेस्ट होंगे तो उनको भी हम इसी प्रकार वेस्ट डिकम्पोजर में डालकर उनके जितने भी तत्व हैं वो सभी निकाल लेंगे। तो दोस्तों 200 लीटर के ड्रम आपके पास पर्याप्त मात्रा में होने चाहिए, तो इसी कारण एलएम वैदिक फार्म का जो सेटअप है उसमें हमने लगभग 50 ड्रम्स जो हैं वो उसका सेटअप हम बनाने वाले हैं, जिसमें इसी प्रकार के कोई भी वेस्ट चीज़ रहेगी तो उनका हम पोषक तत्व निकाल सकें और फिर अनार बगीचे में या ऑरेंज बगीचे में हम उसको जो अप्लाई कर सकें। अभी हमारे पास वेस्ट डिकम्पोजर बना हुआ नहीं है, इस कारण अभी हमने कुछ पानी इसमें डाला है, लेकिन जैसे ही OWDC हमारा बन जाता है तो हम पूरे ड्रम को जो है वेस्ट डिकम्पोजर से भर देंगे। तो उसी के कारण बहुत कम समय में और अच्छी तरीके से जितने भी पोषक तत्व हैं वो सारे निकल जाएंगे और फिर बगीचे में जो है दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सारी जो चीज़ें हैं उनके लिए हैं जो बागवानी के शौकीन हैं, जो एक आदर्श बागवानी करना चाहते हैं और बिना किसी रिजल्ट को देखते हुए जो है इस प्रकार की चीज़ें अपनाना चाहते हैं। क्योंकि आप कोई भी केमिकल से तुलना करेंगे तो उनका रिजल्ट जो है आपको तुरंत दिखता है, लेकिन इस प्रकार की जो चीज़ें रहती हैं उनको आपको तुरंत रिजल्ट नहीं दिखता है, वो आपको धीरे धीरे जो है पौधों को स्ट्रॉन्ग करती हैं, पौधों में जो है अंदरूनी ताकत बढ़ाती हैं।
तो इस कारण जो भी बागवानी के शौकीन हैं वो इस प्रकार की चीज़ें कर सकते हैं। अगर आपको बागवानी में शौकीन नहीं है तो इस प्रकार की चीज़ें करने में आपको जो है बहुत ही कठिनाई होगी। तो ये उनके लिए हैं जो शौकीन तौर पर बिना किसी रिजल्ट को देखते हुए इस प्रकार की चीज़ें अपनाना चाहते हैं कि जो भी हमारा फल हुआ उसको वेस्ट ना किया जाए, उसकी भी स्लरी बनाया जाए। तो जो बागवानी के शौकीन हैं उनके लिए बहुत ही शानदार चीज़ है कि आप जो भी वेस्ट फल हैं उनको वेस्ट ना जाने दें। इस प्रकार के उनके तत्व निकाल कर फिर पौधों में दे दिए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो ऑरेंज है तो इसको आप चाहे तो इसको जो निचोड़ कर भी पानी निकाल सकते हैं, और वैसे निकालने की ज़रूरत नहीं है, यह सब डिकम्पोज हो जाएगा। तो जैसे आपकी मर्जी हो, कुल मिलाकर जो छिलका रहता है उसका भी डिकम्पोज हो जाता है और अंदर जो रस है उसका भी जो है सारे तत्व अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। तो इस कारण इसको वेस्ट डिकम्पोजर में डिकम्पोज करना आवश्यक रहता है। डिकम्पोज का सबसे बड़ा महत्व इस कारण है कि जल्दी से सारे पोषक तत्व निकल जाते हैं। पानी में जो है बहुत समय लगता है, लेकिन वेस्ट डिकम्पोजर बहुत ही जल्दी जो है तत्व बाहर निकाल लेता है। तो वेस्ट डिकम्पोजर में डिकम्पोज अगर आप करते हैं तो 7 दिन बाद आप इसका प्रयोग कर सकते हैं।